अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हमारे पास टॉपिक है साइटोस्केलेटन दैट आर एंड अदर सेल ऑर्गेनेली। Cytoskeleton. The cytoskeleton is a network of interconnected filaments and tubules that extend from the nucleus to plasma membrane in eukaryotic cell। यानी कि ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ होता है और ये फिलामेंट्स एंड ट्यूब्यूल का नेटवर्क होता है। In eukaryotic cell, the cytoskeleton help to maintain cell shape and cause the cell and its organelle to move। यानी कि ये सेल शेप को मेंटेन रखता है और काज करता है सेल को कि वो मूव करे और उसके ऑर्गेनेली कैरी आउट करता है क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यानी सेल डिवीजन के दौरान जो मूवमेंट होती है वो इसके ज़रिए से होती है। Cytosol consists of three types of cytoskeleton that are microtubules, microfilaments and intermediate filaments। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अकरेंस कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट आर आल्सो फाउंड इन मसल सेल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंपोजिशन। Cytoskeleton is composed of proteins such as tubulin, actin, myosin, tropomyosin and other proteins। ठीक है, ये हमारे पास ये जो नज़र आ रहे हैं आपको शेप्स, ये 3 टाइप की प्रोटीन से बनी होती हैं। ट्रोपोमाइसिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन्स, उसके अलावा एक्टिन एंड मायोसिन, ये 3 टाइप्स की हमारे पास होती हैं जिनसे ये बने होते हैं। आपको डायग्राम में 3 टाइप्स नज़र आ रही हैं इसकी, माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोट्यूब्यूल्स। फर्स्ट टाइप इसकी हम इसको डिस्कस करेंगे। दे आर लॉन्ग अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये हमारे पास यानी कि लॉन्ग होता है और अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है। इसका डायमीटर 25 नैनोमीटर होता है और 0.2 to 25 माइक्रोमीटर इन लेंथ होते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये कंपोज्ड हुआ होता है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। माइक्रोट्यूब्यूल कौन सी प्रोटीन से बनते हैं? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनते हैं। दिस अकर एज डाइमर, यानी कि हमारे पास एज अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूल सब यूनिट, यानी कि इसके जो सब यूनिट्स होते हैं वो अल्फा एंड बीटा होते हैं। दिस ट्यूब्यूलन डाइमर्स यानी कि 2 इसमें होते हैं, अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूल, इसी वजह से इसको डाइमर्स भी कहा जाता है। फॉर्म पेयर्ड filaments by their linear arrangement. Such paired filament are coiled or twisted to form tubular structure। अब ये जो हमारे पास फिलामेंट्स होते हैं ये ट्विस्ट हुए होते हैं या कॉइल्ड हुए होते हैं और एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे माइक्रोट्यूब्यूल्स का नाम दिया जाता है। In plant cells, microtubules are freely dispersed in cytoplasm। वो freely होते हैं present at the time of cell division। These freely dispersed microtubule organize themselves in the form of spindle shaped structure called mitotic apparatus। यानी कि पहले वो freely present होते हैं, फिर वो जब cell division start होती है उस वक्त खुद को arrange करते हैं एक special structure में, उसको उन्होंने mitotic apparatus का नाम दिया है जिसकी मदद से वहाँ पे डिवीजन होती है। फंक्शंस आ जाते हैं हमारे पास। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये क्या करते हैं? सेंट्रोसोम्स को रेडिएट करते हैं, हेल्प टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल एंड एक्टिंग एज ट्रैक्स अलोंग विद ऑर्गेनेलीज कैन मूव। उसके अलावा हमारे पास दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग माइटोसिस। यानी माइटोसिस के दौरान स्पिंडल जो होते हैं उनकी अरेंजमेंट में हेल्प करते हैं। Some cell organelle in animal cells such as cilia, flagella, basal body and centriole are derived from special assemblies of microtubules। ठीक है कि वो स्पेशल असेंबली से ड्राइव होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है टाइप दैट इज द माइक्रोफिलामेंट। दे आर मेड अप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इसमें कंट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जो कि हमारे पास लिंक्ड होती है टू इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दे आर कंसिडरेबली मोर सिलेंड्रिकल फाइबर्स दैट अक्कर इन बंडल्स आर मैश लाइक नेटवर्क। ये बंडल्स की फॉर्म में होते हैं
और डायमीटर इनका जो है हमारे पास 7 नैनोमीटर होता है। एक्टिन फिलामेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इनको माइक्रोफिलामेंट्स कहा जाता है। द एक्टिन फिलामेंट्स कंटेन 2 चेन्स ऑफ ग्लोबुलर एक्टिन। इसमें 2 चेन्स होती हैं ग्लोबुलर एक्टिन मोनोमर्स की, ट्विस्टेड हुए होते हैं अबाउट वन अनदर इन अ हेलिकल मैनर्स, एक दूसरे में हेलिकल मैनर्स में अरेंज हुए होते हैं या ट्विस्ट हुए होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रोपोमाइसिन भी, एंड थ्रेड ऑफ 2 चेन्स वाइंड अबाउट एन एक्टिन फिलामेंट्स। हमारे पास जो ट्रोपोमाइसिन एक थ्रेड होता है और ट्रोपोनिन इज अनदर प्रोटीन ऑफ ट्रिपलेट आर 3 चेन्स। 2 चेन्स होती हैं ट्रोपोमाइसिन की और 3 होती है हमारे पास अनदर प्रोटीन ट्रिपलेट्स की, अक्कर एट इंटरवल अलोंग द एक्टिन ट्रोपोमाइसिन फिलामेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंक्शंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल मूवमेंट ऑफ द सेल लाइक साइक्लोसिस, यानी कि हमारे पास दे आर फाउंड अंडर द सेल मेम्ब्रेन एंड एम्बॉयड मूवमेंट, ठीक है, और अमीबा लाइक इसकी मूवमेंट होती है। एक्टिन फिलामेंट प्ले अ स्ट्रक्चरल रोल, ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं अंडर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू विच दे आर encouraged by special protein. In animal cells, especially muscle cells, they are found abundantly under cell membrane and help in contraction and relaxation for movement, ठीक है। हमारे पास ये मसल सेल में जब होते हैं तो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं, और ये जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वहाँ पे इनको मायोफिलामेंट्स का नाम दिया जाता है। और वहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप्स होती है, थिन एंड थिक मायोफिलामेंट्स। थिन मायोफिलामेंट्स are actin filaments while the thick myofilaments are composed of another protein, the myosin, therefore they are also called myosin filament। प्लांट सेल में हमारे पास क्या होता है, अपेरेंटली फॉर्म द ट्रिक्स अलोंग विच क्लोरोप्लास्ट सर्कुलेट। ये क्लोरोप्लास्ट सर्कुलेट क्या होता है वहाँ पे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसको साइक्लोस का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आ जाती है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन की थर्ड टाइप है, दैट इज द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हमारे पास क्या होंगे, दे हैव अ डायमीटर इन बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट, यानी कि 8 to 10 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। विमेंटिन एक इस प्रोटीन्स होती है जो कि जिसमें प्रेजेंट होती है, ये जिसके फिलामेंट्स जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। विमेंटिन सब यूनिट आल्सो फॉर्म चेन आर स्ट्रिंग बनाते हैं बाय लीनियर अरेंजमेंट। ईच इंटरमीडिएट फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ 3 चेन ऑफ these proteins which are twisted around each other, यानी कि हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं और ये 3 प्रोटीन्स की 3 चेन्स होती हैं, उनसे बने होते हैं और एक दूसरे के गिर्द एक हॉलो स्पेस में जुड़े होते हैं। फंक्शंस, दे आर इन्वॉल्व इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेल शेप, यानी कि ये सेल शेप को डिटर्मिनेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट करते हैं, यानी कि जो सेल के कंपार्टमेंट होते हैं उनकी इंटीग्रेशन करना। उसके अलावा सपोर्टिंग न्यूक्लियर इन्वेलप, यानी कि हमारे पास न्यूक्लियर इन्वेलप के साथ प्रेजेंट होते हैं, आउटर जो पार्ट होता है उसके साथ, तो उसको ये सपोर्ट कर रहे होते हैं हम। उसके अलावा अदर जो सपोर्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और कुछ जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी सपोर्ट करते हैं। ये था हमारे पास आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम